तो बहुत अच्छा आपने बताया है, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर। कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मासा तथा लासा में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने बताया था इसमें आपको कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या ए हो गई और दूसरी संख्या बी हो गई, है ना। तो अगर इसका आप एचसीएफ निकालते हो और एलसीएम निकालते हो, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द SCF, the product of SCF and LCM of the both the of the numbers, उस नंबर के SCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये चीजें पिछली क्लास में आपको मैम ने सिखा दिया था। उम्मीद करते हैं ये रिलेशनशिप, ये आपको संबंध एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, है ना। देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, क्या बोला गया है क्वेश्चन आपके पास? दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास दिया गया है 36, है ना। उनका एलसीएम 144। तो आगे का हमें बताना है, एक मिनट। तो उनमें से एक संख्या में अगर 54 दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सिस्टम में जाकर करना है। चलिए, मैं आपको क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय दे देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या कौन सा रिलेशन होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। चलो, तो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया हमारे पास 36, उनके एलसीएम दिया गया हमारे पास 144। उनमें से एक संख्या हमारे पास 54 दिया गया है, तो दूसरी संख्या में बतानी, ठीक है। कुलदीप राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया होगा, कुछ भी अगर आपको डाउट है थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं आपको आपका डाउट क्लियर करता हूँ, है ना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर कर लो एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा answer कर, बहुत अच्छा। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। हाँ, टिल नाउ 19 स्टूडेंट ज्वाइनिंग द क्लास, उसमें से अभी तक मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है ना। अपना टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आपको करना है। चलो, हाँ, टेक योर टाइम, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए, कोई सुनिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। क्लियर है? चलिए, क्या क्वेश्चन दिया गया हमारे पास? एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया, उनमें से एक संख्या देगी, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। रिलेशनशिप भी पता होता है कि दो संख्याओं का योग, सॉरी, गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। चलो, टिल नाउ 5 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है पोजीशन में। चलो, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, मैं कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतनी जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलिए, थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, थोड़ा सा और अधिक अधिक टाइम ले लो, क्योंकि अब तक मात्र 7 बच्चों ने ही आंसर किया है, ठीक है। और टोटल लगभग 20 बच्चे ज्वाइन किए हैं, उनमें से मात्र अभी 8 बच्चों ने किया। चलो, 10-15 सेकंड टाइम और ले लो। सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है होल सेक्शन में ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। और आप क्वेश्चन में आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। क्लियर है? चलो, जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। देखते हैं सर, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं।
हमारे पास क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया सर एचसीएफ दे दिया गया, हाँ जो जो दिया गया लिख लेते हैं पहले। सर हमें दिया गया एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया गया सर 36, हमें मिल गया एचसीएफ सर 36। हमें सर एलसीएम भी दे दिया गया, हमें सर एलसीएम भी दे दिया गया, एलसीएम कितना हो गया सर 144, एलसीएम भी दे दिया गया। सर हमें एक संख्या, उनमें से एक संख्या दे दिया गया, मतलब लिख लो चलो, एक संख्या लिख लो यहाँ पे। एक संख्या मतलब मान लो क्या दे दिया गया, हमें ए दे दिया गया है, तो पहला संख्या दे दिया गया 14, है ना, ये दे दिया गया। और हमें क्या निकालनी है सर, हमें दूसरी संख्या निकालनी, क्या निकालनी है सर, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है मतलब क्या निकालनी है हमें सर, बी का मान निकालना, हमें दूसरी संख्या निकालनी मतलब हमें बी का मान निकालना, मतलब दूसरा संख्या निकालना मतलब बी का मान, है ना। चलो हमें क्या रिलेशन पता होता है सर, हमें रिलेशन पता होता है सर कि ए इंटू बी, ए क्या होता है सर पहली संख्या, बी क्या होता है सर दूसरी संख्या, ये बराबर होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम के, ये बराबर होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो बताओ पहली संख्या ए कितनी है, ए है 54, दूसरी संख्या बी का भी रन दें बराबर, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 36, एलसीएम कितना, एलसीएम है 144, एलसीएम है 144। फिर क्या देखेंगे सर, हमें निकालना बी का मान, सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, चलो लिख देते हैं दूसरी तरफ लेके जाके इसको भागा में, क्योंकि देखो 36 इंटू 144, गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, गुना में तो दूसरी तरफ हो जाएगा भागा। अब आता है सर कि इसको हमें विभाज्य करना, इसको हमें कटाना है, इसको हमें कैंसिल आउट करना, तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे ये समझना है ना, इसका इसका हमें कैंसिल आउट करना है, चलो करते हैं। तो सर नीचे 54 दिख रहा है, ऊपर 144 और 36 दिख रहा है, दोनों को दोनों हमें दिख रहा है सर टू से डिविजिबल, मतलब दो से कट जाएंगे, पहले छोटे से कटाना स्टार्ट करते हैं। चलो तो सर दो से देखो, दो से ये 18 बार में कट जाएगा, सर दो से देखो, दो दूनी चार, दो से देखो तो 27 बार में कट जाएगा। फिर सर ये तीन से भी कट जाएगा, देखो तीन छके 18, तीन नवा 27। फिर सर आगे देखते हैं, तीन दूनी छह, तीन तरीका 9, ठीक है। फिर यहाँ तक आगे देखो सर ये बच गया हमारे पास, दो गुने 144/3, दो गुने 144/3। अब क्या देखें सर, ये देखो तीन एकम तीन, तीन चौके 12, दो तीन आठे 24, कितना है सर 2 गुने 48, क्या दिख रहा है सर 2 गुने 48, तो क्या गुना कर लीजिए यहीं पे, गुना कर लिया जाएगा यहीं पे, चलो यहीं पे गुना कर लिया जाएगा, चलो कर लेते हैं यहीं पे गुना, 2 गुना 48, यहाँ 48 में 2 से गुना करो, सर 8 दूनी 16, एक, 4 दूनी 8, एक 9, कितना हो गया सर 96, कितना हो गया सर 96। तो आपको क्या दिख रहा है सर, बी का मान क्या आ गया, बी क्या है दूसरी संख्या का मान कितना है सर 96। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए जल्दी चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डब राइट है, तो जल्द करेंगे। या मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा ही है ना। चलो अधिकतर बच्चे मुझे पहचानते हैं, मुझे भी पता चला, मैंने देखा कि हाँ मुझे लगा कि सारे बच्चे इधर इस साल मेरे क्लास में मतलब एडिशनल क्लास में आते हैं, या पिछली साल हम उनको जरूर पढ़ाए थे, है ना। अधिकतर बच्चे मुझे दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ अधिकतर बच्चे, जितने बच्चे दिख रहे हैं ना, अधिकतर बच्चे मुझे लगा कि हाँ हम लोगों ने पिछली साल एक साथ पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल ऐड। अच्छा चलो, कोई डाउट पूछना है आपको, पूछ लो पूछ लो। हाँ पूजा सर वाला, हाँ पूछिए। सर आपने पहले क्यों नहीं लगाई क्लासेस? मैम लगाती थी और आज आपने लगाई हुई है। हाँ तो मैम थोड़ा सा इमरजेंसी लीव पे गई हुई है, तो नेक्स्ट क्लास से उन्हीं की क्लास लगेगी, है ना, आज के लिए मैं उनकी क्लास ले, ठीक है। नहीं सर, आप ही लगाना हमारी क्लासेस। ऐसा ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, बात करते हैं क्लास के अंत में बात करते हैं, है ना। चलो ओके सर। हाँ इस क्वेश्चन किसी को डाउट, इस क्वेश्चन किसी बच्चे का डाउट, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट उसमें एन टाइप करो, तो अगर आपको डाउट है तो कुछ ना कुछ, हाँ, आपको अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो एन टाइप करो, ताकि मुझे पता चले हाँ किसी बच्चे का डाउट, कोई डाउट नहीं, नहीं। चलो चलिए कोई डाउट नहीं ना। ग्रेट ग्रेट, बढ़ा जाएगा बढ़ा जाए।
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारे पास इसी से रिलेटेड, इसी रिलेशन से रिलेटेड है। क्या हमने पढ़ा था कि एक अगर हमारे पास संख्या है और एक दूसरी संख्या है, इसकी जो एचसीएफ होती है तो और इसकी एलसीएम जो होती है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो भी दो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लिया, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करनी है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको होल सेक्शन में ही जाकर करना है। तो जिस प्रकार से आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करो। ठीक है, चलो चलो आपके पास मात्र 2 मिनट के समय, आराम से करो। मैं थोड़ा सा टाइमर लगाया था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें 2 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये सवाल बहुत अच्छे से सवाल है, बस थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आप शांतिपूर्वक कैलकुलेशन करो। जो भी आता है उसमें डायरेक्ट आप भाग दे दिया करो, है ना। अलग से एक साइड में एक लकीर खींचो, बगल में भाग दे दो, ताकि उस तरह गलत होने के चांसेस कम हो जाए, है ना। चलो आराम सुना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनो। ग्रेड 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 ग्रेड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का एचसीएफ है हमारे पास, एलसीएम है हमारे पास, ग्रेड। एक संख्या दे दिया हमें, दूसरी संख्या ज्ञात करना, है ना। ठीक है, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। टिल नाउ 22 स्टूडेंट ज्वाइनिंग द क्लास, इसमें से मात्र 7 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। ठीक है, आराम से टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए, है ना। सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप बच्चों ने कर दे, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बस जो वो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है ना, उस कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके बताएंगे। आप साइड में भाग दीजिए, अगर कहीं भी लगे कि सर इसको मैं नहीं कटा पा रहा, तो आप क्या करो, साइड में भाग दीजिए, है ना। उसका गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। चलो लास्ट, हाँ चलिए लास्ट में 10 से 15 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र 9 बच्चे नहीं आंसर किए। ठीक है, अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो 5 से 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, 5 से 10 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी लिख कीजिए आंसर, जल्दी 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 कीजिए बाबू आप आंसर। हाँ चलो थोड़ा सा और टाइम ले लें तो ले लो, लेकिन आंसर सारे बच्चे करें। चलिए 11 बच्चे ने करते हैं, बहुत नहीं है। लास्ट 10 सेकंड जल्दी कीजिए आंसर आप लोग। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं बताओ क्या होगा बाबा आपके पास। देखो यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपके पास 18। एलसीएम कितना दिया है सर, एलसीएम भी दिया गया हमारे पास 1584, 1584। एक संख्या दिया गया है, एक संख्या मान लो ए हमें दिया गया 144, और हमें निकालनी है दूसरी संख्या। क्या निकालनी है, दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या बी, बी हमें निकालनी है ना, दूसरी संख्या बी निकालनी है ना। चलो तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। और ए का मान क्या है सर, ए का मान है 144 इंटू दूसरी संख्या बी बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 18 इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम है 1580, 1584। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बी बराबर 18 इंटू 1584 बट्टा, ये गुना में है तो दूसरी तरफ आके भागा हो जाएगा, गुना में है तो दूसरी तरफ आके जाएगा।
भागम हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको लग रहा है सर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे, तब सिंपल से क्या करो, भाग दे दिया। भाग देंगे, देखो तरीका बताते हैं, है ना। जैसे आप बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन, सर इसको कैसे कैंसिल आउट करें, तो क्या करो आप देखो, एक 18 1 से चले जाओ, क्या देखते हैं 18 के पहाड़ में हमें पता भी है कि 8 पर हो जाएगा, फिर भी हम क्या करते हैं, सुबह चलो 18 में 8 से गुना करो, क्या होगा, 18 8 124, 18 64, 6 8 एकम 8 और 6 14, कितना वन कट गया सर, 8 वन, कितना वन कट गया, 8 वन। अब सिर्फ क्या देखते हैं, 8 से भाग दे देते, किसी ऊपर वाला में क्या है 1584 में, चलो भाग दो, 8 एकम 8, सर 7 आया, है ना, सर 7 आया, फिर सर 8 9 72, कितना है सर, 6 आया, फिर 8 नहीं 64, क्या गया सर, 198 आया, कितना वन कटा सर, ये कटा सर 8 कम 8 और 8 से 198 वन, यानी बी का मान क्या आ गया सर, बी का मान आ गया 198, बी का मान क्या आ गया 198, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में डबल वाइट ऐसे में, तो जैसे जहां भी हमें लगे कि, जहां भी हमें लगे कि हम नहीं कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, वहां क्या करो, डायरेक्ट साइड में एक लकीर किया दो, ये साइड में आप क्या करो, भाग दे दो, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से भाग दे लो। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन धीरे 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 वो हमारा आंसर सही होने लगेगा, है ना। वैसे मैंने आपको अधिकतम टाइम दे दिया था, आराम से उतना समय बना सकते थे। बाकी बहुत बच्चे इसका आंसर सही किए थे, लगभग 90% बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर सही किए, मतलब देखो 19 स्टूडेंट में से 16 स्टूडेंट ने इसका आंसर एकदम सही किया। ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं। चलो एक क्वेश्चन इसी देखा, एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, देखते हैं उसका कितने बच्चे आंसर सही करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, नहीं है, चलो एक ही क्वेश्चन था, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है घातांक और घातांकीय रूप, है ना, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। घातांक और घातांकीय रूप हम पढ़ने वाले, है ना। चलो इसको पढ़ने से पहले मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, है ना। घातांक और घातांकीय रूप पढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग ना अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा, है ना। इसके पहले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखा था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या सीखा था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था, है ना। तो जहां पे हम एलसीएम निकाल रहे थे, वहां पे हम देख रहे थे कि मान लीजिए 2 को हम 5 बार लिखे हैं, तो हम 2 की घात 5 लिख दे रहे थे, है ना। और मान लो कभी हम 3 को 4 बार लिख रहे थे, तो आप बोल सकते सर 3 की घात 4 लिख दे रहे थे। तो वो कहाँ पे पढ़ना है, वो सर सारे घातांक में पढ़ना है, घातांक के रूप में पढ़ना है ना। चलो एक सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम बोले आपसे कि सर हमारे पास दिया गया है 5 × 5, तो आप इसको कैसे लिखते हो सर, आप बोलो सर 5 जो है 2 बार गुना के रूप में लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 5 की घातांक 2 या घात 2। अब इसमें भी सिखा दें सर, घात कब बोलते हैं, घातांक कब बोलते हैं, अभी सिखा दो, है ना। अब एक बार सीखना समझो कि सर ये 5 को 2 बार गुना में लिखा है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 5 को अगर हम 3 बार गुना के रूप में लिखें, 3 बार गुना के रूप में लिखें, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 5 की घात। इसी प्रकार अगर हम 5 को, इसी प्रकार हम 5 को 4 बार गुना के रूप में लिखे, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5 की घात। इसी प्रकार अगर हम 5 को, इसी प्रकार हम 5 को अगर हम 5 बार गुना के रूप में लिखे, तो क्या बोलेंगे सर 5 की घात में से 5, मतलब जो भी संख्या जितनी बार लिखी होती है, हाँ उसका मान हम बाद में निकालना सीखेंगे। अभी थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर घातांक, घातांक और घातांकीय रूप में क्या अंतर होता है ना, मतलब घातांक किसे कहते हैं और घातांकीय रूप हम किसे कहते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अभी इतना समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जितनी बार गुना में लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 5 2 बार गुना में लिखा था, तो उसको क्या बोले 5 की घात, तो मतलब पावर में कितनी होगी सर, जितनी बार लिखा होती है। जैसे 5 4 बार लिखा है, तो पावर में कितने चले, घातांक कितने 4, और 5 5 बार लिखा है, तो घातांक कितना चल गया 5। अब देखो यहीं पर समझना हमें क्या है, यहीं पर हमें समझना क्या है, ध्यान समझो कि सर ये जो लिखा हुआ ये समझते हैं, है ना। सर ये जितने भी हैं, इसमें अगर मैं पहला की बात करूं, पहले की बात करूं, जिसमें बताइए आपके पास, या आप इसको एक जनरल ऐसे समझो, इसको बात समझते हैं, पहले जनरल ऐसे समझो कि मान लो कि अगर मेरे पास ऐसा कोई लिखा है
10 की घातांक 5 या 2 बोल। तो आप यहाँ पे दो चीज देखोगे, पहला देखोगे सर एक तो है 2 और एक है 10। तो 2 को हम क्या बोलेंगे बता दो, 2 को हम क्या बोलेंगे, 2 को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 को हम घातांक बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे सर हम, एक्सपोनेंट बोलेंगे, है ना। सर ये 10 को क्या बोलेंगे हम, ये सर 10 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में 10 को क्या बोलेंगे, 10 को क्या बोलेंगे, ग्रेट सर। 10 को हम बोलेंगे सर आधार बेस, क्या बोलेंगे 10 को, आधार बेस। यानी यानी क्या हुआ सर, किसी भी आधार की जो घातांक है, जितनी घातांक होती है उसको उतनी बार गुना में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका बात करूं, 10 की घातांक 2 लिखा है, यानी क्या लिखेंगे, 10 को हम 2 बार गुना में लिखेंगे। यानी जितनी घातांक उस संख्या को उतनी बार गुना में लिखा जाता है, उस संख्या को उतनी बार गुना में लिखा जाता है ना। तो चलो आप एक एक करके आप यहाँ आंसर बताते, चलो इसका बताओ घातांक कितनी है, इसका बताओ घातांक कितनी है, 5 की घातांक 5। बताइए 5 की घात 5 में घातांक कितनी है, घातांक, ग्रेट। हाँ सर घातांक देखो, घातांक कितनी है सर 5। वैज्ञानिक सर इसका घातांक बता दो, इसकी घातांक कितनी है, बहुत नहीं सर। वैज्ञानिक से घातांक बता दो कितनी है, 3। बहुत नहीं, इसकी घातांक क्या दिख रही है सर, 3। सर इसकी घातांक बता दो, घातांक कितनी है, 4, है ना। चलो अब देखो यहाँ तो समझ में, घातांक समझ में। सर अब घातांकीय रूप के बारे में बात करते हैं ना। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये टोटल जो इंटायर हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो टोटल हमारे पास लिखा गया है, ये टोटल जो लिखा गया है, इसी को हम बोलते हैं घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं इसको हम, घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं इसको, घातांकीय रूप, है ना। 10 की घातांक 2 लिखा गया, क्या लिखा गया, 10 की घातांक 2 है। ये टोटल मिलकर क्या, यही हमारा घातांकीय रूप है। यानी अगर हम आधार और घातांक को एक साथ रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय रूप। इसे क्या बोलेंगे सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय रूप। ऐसे में तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं, इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं, 2-3 क्वेश्चन करा मैं आपको यहाँ पे। अगर मैं बोलूं 20 और यहाँ हो गया 3, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके पास कि सर इसकी घातांक कितनी है, बताइए सर बच्चे इसकी घातांक कितनी है, चैट में बताइए। हाँ घातांक कितनी, ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है सर। इसकी घातांक 3। सर इसके आधार कितनी है, बेस कितनी है, इसकी बेस कितनी है, तो बोलेंगे सर 20 ना। तो मैं घातांक हो गया 3, आधार हो गया 20। अब बताइए सर इसकी घातांकीय रूप हम किसे कहेंगे, तो घातांकीय रूप सर दोनों को मिलाते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, घातांकीय रूप। घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है। मतलब दोनों आधार और घातांक दोनों एक साथ बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चे के मन में ये प्रश्न रहेगा कि सर इससे तो हम लिखना सीख गए, इसको पढ़ेंगे कैसे। ये भी तो होता है ना सर कि इसको तो हम लिखना सीख गए, क्या 20 और ऊपर 3 3 को हम घातांक बोलेंगे, 20 को आधार बोलेंगे। सर इसको पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड इट, कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से, है ना। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम आधार को पढ़ते हैं। आधार क्या है सर, 20। हम बोलेंगे सर 20, क्या बोलेंगे सर 20 की घात, क्या घातांक कितनी है सर 3, 20 की घात 3, एक है ना। अब देखो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, 20 टू दी पावर 3, 20 टू दी पावर, है ना, 20 टू दी पावर 3। कैसे पढ़ते हैं इसको, तो 20 की घात 3, पहले आधार को वो बोलते हैं, फिर उसके बाद हम घातांक को बोलते हैं। 20 टू दी पावर 3 या 20 की घात 3। अब कोई बोले कि सर इसको हल कैसे करना होता है, हमने बताया कि सर घातांक जितनी बार लिखा होता है उस संख्या को उतनी बार गुना में लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने अगर 20 की घात 3 लिखी गई है, या लिखेगा 20 को 3 बार गुना में लिखेंगे, बाकी सब गुना करने में जो भी आएगा वो हमारा मान हो जाएगा। बस सिंपल एंड सटीक। जो भी आपका ये टॉपिक लिखा गया था, क्या टॉपिक लिखा गया था सर, आधार, घातांक और घातांक के रूप। ये समझ में आया कि नहीं कि घातांक किसे कहते हैं और घातांकीय रूप किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में पलट, अगर ये समझ में आ गया, हाँ आए ना। घातांक किसे कहते हैं, घातांकीय रूप किसे कहते हैं। घातांक सिंपली जो सर किसी भी बेस की घात में जो होता है उसे घातांक बोल देंगे।
अब सर टोटल बेस मतलब आधार और घातांक टोटल को मिलाएंगे उससे कहेंगे घातांकीय रूप। ये दोनों समझ में आ गया। चलो अब धीरे धीरे सीखेंगे सर इसको हल कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे हम समझ है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो क्या बोला गया है कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान बताइए। क्या करना है, घातांकीय रूप लिखना है, उसमें उसके घातांक और आधार का मान बताना है। तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं सर, चलो 25 है ना, तो पहले आप लिखो जिससे कि आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला सीख भी लिए हो आपने, है ना। चलो लिखते हैं, तो बताइए 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है सर, होगा ये सर 5 5, फिर क्या होगा सर 5 एकम 5, है ना। क्या गया सर इसका भाज्य गुणनखंड 5 गुने 5। और अभी अभी मैंने सिखाया आपको, हाँ अभी भी मैंने सिखाया कि सर देख यहाँ पे हम देख रहे हैं सर 5 कितनी बार लिखा है सर, 5 2 बार लिखा है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 5 की घात। चलिए यहाँ दो चीजें हो गई सर, 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया, 25 का घातांकीय रूप ये हो गया सर 5 की घात, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हो गई सर हमारी घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गई हमारी क्या घातांकीय रूप। आता है सर यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे आता है दो चीजें, पहला कि सर इसकी घातांक कितनी है और सर इसकी आधार कितनी। चलो बताओ सर बच्चे, घातांक कितनी है, ग्रेट, बहुत सर घातांक कितनी है, सर घातांक में है सर 2, सर आधार कितनी है, सर आधार है। ये भी समझ में आ गया कि सर घातांक जो है वो 2 है और आधार कितनी है, आधार है हमारे पास। कोई डाउट, उम्मीद करती यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को अगर उसके घातांकीय रूप में लिखना हो तथा उसके घातांक और आधार का मान पता करना हो तो उसे हम आसानी से उसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसको हम उसके घातांकीय रूप में आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। बहुत बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है अब आता है देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि सर निम्न में बड़ी संख्या को पहचान, मतलब 3 की घात 10 और 10 की घात 3, हमें पहचानना है इसमें से बड़ी कौन, जैसे मेरे पास दिया गया मान लीजिए 3 की घात 10 और 10 की घात 3 दिया है ना। चलो अगर मैं मान लो ये हो गया, मान लो पहला मेरा है, ये मेरा दूसरा संख्या है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, पहला बड़ा है तो आप एक टाइप कीजिए, दूसरा बड़ा है तो आप 2 टाइप कीजिए। सर ये तो बराबर बराबर है ये, एक बार इसको सॉल्व करके देखो, पूजा वर्ग में सोचे जब इसको सॉल्व करके देखो, 3 की घात 10 का मतलब हुआ कि 3 को 10 बार गुना में लिखना है और 10 की घात 3 का मतलब हुआ कि 10 को 3 बार गुना में लिखना है, ऐसे समझ, है ना। हाँ एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार फिर से ट्राई करो। 3 की घात 10 का मतलब कि 3 को 10 बार गुना में लिखना है और 10 की घात 3 का मतलब कि 10 को 3 बार गुना, है ना। इसका देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो पहला वाला का मतलब बताता हूँ। इसका मतलब हुआ 3 की घात 10 का मतलब हुआ कि 3 को 10 बार गुना में से, 3 को ऐसे 10 बार गुना में लिखेंगे, कितना हो गया, 3 3 6 3 9 एक 10, 3 को 10 बार गुना में लिखेंगे। और दूसरा है सर 10 की घात 3 का मतलब हुआ कि 10 को हमें 3 बार गुना में लिखना है, 10 गुने 10 गुने 10, 10 को हमें 3 बार गुना में लिखना है। अब आप समझ में आना कि बराबर नहीं है, आप समझ में आना बराबर नहीं है, गुना करने के बाद पता चलेगा कि हाँ दोनों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं। कुलदीप राजपूत और पूजा वर्मा बच्चे की बाबू समझ में आया बाबू आप लोगों को, हाँ आराम से बताओ बराबर है। अच्छा चलो गुना करके देखो, गुना करके देखो क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या। हाँ चलो आप बताओ एक बार, गुना करके देखो अभी आ रही है, क्योंकि अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है ना। हाँ गुना करके बताओ, गुना करके बताओ क्या दोनों बराबर है। अब बताओ कि पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, पहला बड़ा होगा तो 1 टाइप कीजिए, दूसरा बड़ा है तो 2 टाइप कीजिए, दूसरा बड़ा है गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना करके देखिए। अच्छा पहला बड़ा है, अच्छा कुछ बच्चे बोले सर पहला बड़ा है,
चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो पूजा वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, देखो बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आप एक बार क्या करो, क्लास अपना लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको आवाज आने लगेगी, है ना। चलो ग्रेट, हाँ चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो 3 की घात 10 है, इसका मतलब गुना करो। 3 को 3 से, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, है ना। यहाँ तक 81 गया, फिर 10 गुना करो। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 81, अब बीच में क्या हुआ, 3 3 9 इंटू 9, फिर गुना कर लो। चलो गुना करते हैं सर, 81 में फिर से करो 9 से, या पहले 81 में 81 से कर लेंगे, है ना। 81 गुना 81 से हम कर लो, 1 8 8 एकम 8 8 3 64, 1 8 8 16, 4 1 5, ये गया 6 65, 61 में 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 5 45, 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 50, 5 9 6 54, अब 5 59, कितना आ गया सर, ये आ जाएगा हमारे पास 59049, है ना। 59 0 49, 59 0, ये आ गया हमारे पास 3 की घात 10 का, इसका मान आ गया ये आया मान आपका 59 0 49, मतलब हो गया 3 की घात 10 का मान। अब बताइए सर 10 की घात 3 का मान देखते हैं, तो 10 को 3 बार गुना करो, ये हो गया सर 1000, कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 1000। अब हमें बताओ कि सर 59,049 बड़ा है या 1000, कौन बड़ा है, 59,049 बड़ा है या 1000, आप क्या बोलोगे सर, 59,049 बड़ा है। 59,049 किसका मान था सर, पहला का मान था, यानी पहला बड़ा या दूसरा, तो बोलेंगे सर पहला बड़ा है दूसरा से, यानी 3 की घात सर 3 की घात 10 बड़ा है 10 की घात 3 से, यानी सर 3 की घात 10 बड़ा है 10 की घात 3 से। यहाँ तक क्लियर समझ में आया बाबू, यानी 3 की घात 10 बड़ा है 10 की घात 3 से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्द करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्द करेंगे। आगे समझ में इसको, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। चलो अब थोड़ा मान निकाल सकते हैं, तो निम्न का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं सर 3 की घात 4। अब देखो 3 की घात 4 का मतलब क्या है, जिसमें हमने अभी सिखाया कि जितनी बार घातांक लिखी होती है उतनी बार संख्या को गुना में लिखा जाता है ना। चलो यानी देखो 4 बार 4 घातांक लिखी, यानी संख्या कितनी बार गुना में लिखना है सर, 4 बार। तीन को कितनी बार गुना में लिखना है सर, 4 बार। चलो गुना कर लेते हैं, तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 कितनी हो गई 81, 27 कितने हो गई सर 81, है ना। तो इसी बार बताओ सर बच्चे 4 की घात 3 का मान, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो दूसरा का मान बताओ, दूसरा का मान बताओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन मान लो, इसको मैंने मान लिया पहला क्वेश्चन, ए बोल दो, इसको मान लो दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, 4 की घात 3 का मान बताएंगे। 4 की घात 3 का मान बताएंगे, गुना, जयदीप वर्मा नाम से बच्चा गुना करो, गुना करके आंसर बताओ, गुना करके 4 को आप 3 बार गुना करके आंसर बताओ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। देखो सर 4 की घात 3 का मतलब है 4 को हमें 3 बार गुना करना है, चलो गुना कर दिए, क्योंकि सर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। चलो ठीक, उसी प्रकार सर 12 की घात 2, इसको भी सॉल्व कर बताएंगे सर बच्चे। 12 की घात 2, 12 टू दी पावर 2, क्या होगा 12 टू दी पावर 2। ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर। 12 की घात 2 मतलब हुआ 12 इंटू 12, है ना। 12 इंटू 12, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये सर 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा, ये सर 4 2 2 4, ये हो गया 1, क्या 140, 140। फिर आंसर 30 की घात 3, 30 की घात 3, 30 की घात 3 का मतलब 30 को 3 बार गुना करना है, 30 को 3 बार गुना करना है, 30 को क्या करना है 3 बार गुना करना है। चलो गुना करते हैं 30 को 3 बार, गुना करो, 30 से गुना 3 बार करेंगे
तो देखो एक तरीका मैंने बताया था कि सर जब भी जीरो वाली संख्या को गुना करना होता है ना, तब जीरो को काउंट कर लिए कितनी जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए, बाकी अंक को रख दीजिए। देखो 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 लिख दिए, बाकी जितने जीरो जीरो लगा दीजिए। कितने जीरो है सर? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए इसमें, मतलब 27,000, मतलब क्या हो गया 27,000 है ना। चलिए जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत अच्छे एकदम ऐसे ही आंसर। ग्रेट। अच्छा पोल पोल कराएंगे, पोल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? पोल कराएंगे, अभी कराएंगे। देखो चलो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम सही करते हैं, है ना। चलो जल्दीबाजी में आंसर हमें नहीं करनी है, हमें आराम से अपना टाइम लेना है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लेंगे। 9 की घात हमका मान निकालना है। चलो नाइन की घात 3 का हमें मान निकालना है। ग्रेट। टिल नाउ नो वन गिव द रॉन्ग आंसर। अभी तक 15 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, नो वन गिव द रॉन्ग आंसर। किसी ने आंसर अभी तक गलत नहीं किया, बहुत नहीं। चलो 22 बच्चे ने में से 15 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया मात्र 1 मिनट के अंदर। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने नहीं किया, जल्दी करें आंसर। हाँ यही मुझे चाहिए आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स। बहुत नहीं, 16 ने कर दिया। सारे बच्चों का आंसर में, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, बहुत नहीं है। चलो हाँ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 2-3 बच्चे जिनको थोड़ा सा टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, लेकिन आंसर करना है, आंसर करना है, सारे बच्चों का आंसर करना है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 9 की घात 3, 9 की घात 3, और 9 की घात 3 का मतलब होता है 9 को 3 बार गुना करना है। 9 की घात 3 का मतलब होता है 9 को 3 बार गुना करना है ना। चलो गुना करते हैं। गुना क्या करो सर, 9 को 9 से गुना करो 81, फिर 81 को 9 से गुना करेंगे। चलो कर लेते हैं यहाँ बगल में 81 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 72, है ना। 729, 729। Which option right answer? Which option is the right answer? Option A is the right answer. Then take a screenshot and type double Y. Then take a screenshot and type double Y. बहुत अच्छा सवाल था ना। चलो ग्रेट। इसी प्रकार हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन इसको करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इस प्रकार का क्वेश्चन कर। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, फिर मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन बताओ आप आंसर क्या होना चाहिए। 5 to the power 2 into minus 3 to the power 3। आराम से टाइम, आराम से टाइम। देखो मैं इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करूंगा कि आपको जो जो दिया गया है उसको आप सॉल्व करो। जैसे एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करें, है ना। जैसे कि देखो क्या दिया गया है सर, हमें दिया है सर 5 की घात में, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इनटू सर -3 की घात 3, यानी -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। गुना करते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25 इनटू, चलो ये देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 3 3 का 9, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है ना। चलो ये हो गया माइनस माइनस, क्या ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस का 25 है, ये माइनस का 27 है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 25 इंटू 27 है ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 25 इंटू 27 चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर हमारे पास 7×5 = 35, 7×5 = 35, आंसर कितना हो गया 3, 7×2 = 14, 3×17, ठीक है, 2×5 = 10, 1, 2×3 = 4, 1 5, ठीक है सर 5 7 5 1 कितना हो गया सर माइनस का 675, माइनस का 675, देखो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो यही सेम लॉजिक हम लोग लगा के रखें है ना, ध्यान से देखो तो अलग अलग गुना करके देखेंगे, अलग अलग गुना करेंगे, अलग अलग गुना करेंगे। एक मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूँ ना, एक मैं आपको यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ ना कि अगर घातांक में मतलब घात में ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या, तो वो हमेशा माइनस में ही आता है। देखो इसका क्या है माइनस में है ना, माइनस का 27, ठीक, उसमें देखो यहाँ पे सर ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड है, तो इसका जो हम गुना करने पे जो भी है वो किस में आएगा सर, ऋणात्मक में आएगा, माइनस में आएगा। अगर वही सम संख्या रहता तो क्या था प्लस में, है ना। चलो करके देख लेते हैं, तो बताओ सर इसका आंसर बताएंगे, नीचे वाला का -5⁻³ इंटू -2⁻³ अच्छा इसी का आंसर बता रहे थे आप लोग, ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर। क्या होगा सर, ये होगा देखो -5 की घात 3 मतलब -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और -2 की घात 3 मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलो करते मल्टीप्लाई, देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 50 25, 25 बचे 125, 125 हो गया। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 125, चलो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब क्या देखना है सर, माइनस माइनस प्लस, और 125 गुना कर दो किससे 8 से, करो 8 से, देखिए सर 8×5 = 40, 4 8 दूनी 16, और 4 20, यहाँ हो गया सर 2, 8 एकम 8, 8 2 10, कितना गया सर, कितना है सर प्लस का 1000, आया समझ में। हाँ प्लस में है, क्यों माइनस नहीं है, क्योंकि सर माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस, हम जानते हैं कि समान चिन्ह का गुना करेंगे हमेशा धनात्मक का चिन्ह आता है ना, अलग चिन्ह का गुना करेंगे तब ऋणात्मक चिन्ह आएगा, समान चिन्ह का गुना करेंगे हमेशा धनात्मक चिन्ह आएगा। हाँ कराएंगे बहुत, रोहित नाम से जो अच्छे आएंगे वो बहुत पोल 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 क्वेश्चन में आंसर करने के लिए, चलो उत्सुक है, चलो करेंगे, तो आराम से करेंगे, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कीजिए आराम से इसका आंसर। आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना, जिस प्रकार से आपने पिछला क्वेश्चन आंसर किया ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए इसको। हाँ आराम से आंसर कीजिए, टेक योर टाइम। -2 की घात 3 इंटू -10 की घात 3, आराम से टेक योर टाइम, आराम सुनेंगे, बहुत ही है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
देखते हैं, बहुत बढ़िया आंसर किया, बहुत अच्छा। क्या है सर? -2 की घात 3 और -10 की घात 3। क्या सीखा सर हमने? जितनी घात रहती है उसको उतनी बार गुणा में लिखो सर। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 की घात 3 मतलब -10 को 3 बार, -10 को 3 बार। चलो अब देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो गया सर। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करो सर, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 8 को 1000 से सर 8000, प्लस का 8000 लिखो या 8000 लिखो, बात बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर। बहुत अच्छा, ग्रेट, ठीक है। चलिए इसी तरह एक, हाँ अब आगे नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क और वर्क, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में यहीं तक कर देते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको कुछ भी डाउट नहीं आता, तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, आप यहाँ रुको अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो, एक ही बार डबल वाई टाइप है ना। हाँ डाउट है आप रुकना, नहीं डाउट है आप जा सकते। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय। हाँ किसी को डाउट है तो जा, हाँ को कहते पर नाम से, आपको डाउट है पूछो, पूछ लेना।